ने कार्रवाई करते हुए छात्रों के लैपटॉप व मोबाइल चुराने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के वेल्लूर तमिलनाडु के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर 3 मोबाइल 1 लाख रुपए कीमत के जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपी सिर्फ स्टूडेंट हॉस्टल को ही निशाना बनाते थे। इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि छात्रों के हॉस्टल कमरों मल्टी में सुबह सुबह मोबाइल और लैपटॉप चोरी करने वाली गैंग तमिलनाडु की है और यह लोग सुबह सुबह देवास से बस में बैठकर इंदौर में जहां पर पढ़ाई करने वाले छात्र किराए से हॉस्टल और कमरों में रहते हैं वहां पर जाकर चोरियां करते हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम ने योजना बनाकर 3 संदिग्धों को पकड़ा, जिनसे नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम वी शक्तिवेल, वी संतोष और विजय उर्फ वेट्री होना बताया। आरोपी गणों से पूछताछ करते समय भाषा की समस्या होने से भाषा कन्वर्ट करने वाले की मदद से पूछताछ की गई। आरोपियों के कब्जे से 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी मिले, जिसके संबंध में पूछताछ पर पता चला कि उक्त मोबाइल थाना संयोगितागंज क्षेत्र, थाना MIG क्षेत्र और अरविंदो अस्पताल से चुराए गए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि हॉस्टल में सुबह जब छात्र सोए रहते थे तभी ये लोग योजनाबद्ध तरीके से विकास नगर देवास से आकर उसका फायदा उठाते हुए मोबाइल तथा लैपटॉप चुरा लेते थे। आरोपियों के मोबाइल में लैपटॉप संबंधित फोटो भी पाए गए। आरोपी वेल्लूर तमिलनाडु से आकर देवास के विकास नगर में किराए के मकान में रहते थे तथा वारदात के बाद वापस देवास चले जाते थे। करीबन 10-15 दिन बाद वापस वेल्लूर तमिलनाडु अपने निवास पर चले जाते थे। चोरी का सामान वहां पर मांझा कुमार निवासी पेरनापट जिला वेल्लूर तमिलनाडु, SNR कुमार URP निवासी ग्राम मादनूर थाना आमपुर जिला तिरुपत्तूर को देते थे। आरोपी गण एकत्रित होकर शहर के अलग अलग हिस्सों में वारदात को अंजाम देते थे। चोरी का मास्टरमाइंड वी शिव कुमार है, जो कि वेल्लूर तमिलनाडु से यहां पर लेकर आता था तथा वो ही चोरी के लैपटॉप व मोबाइलों को बेचने का काम करता था। पिछले 3 साल से इंदौर में लगातार इस तरह की वारदातें होती थी, जिसमें कि छात्रों के हॉस्टल से और कमरों से मोबाइल चोरी हो जाते थे, लैपटॉप चोरी हो जाते थे। लगातार CCTV फुटेज देखे जाते थे और भी टेक्निकल एविडेंस के आधार पर भी कोशिश की जाती थी, लेकिन उस समय सफलता नहीं मिल पाई थी। टेक्निकल ग्राउंड पर लगातार जो हमारी टेक्निकल टीम है क्राइम ब्रांच की, वो लगातार लगी रही। पिछले 3 सालों से उनके द्वारा एक्सरसाइज की गई, सस्पेक्टेड नंबर्स की और PSTN में भी काम किया गया। तो उसमें फिर ये बात कुछ लोगों के नाम सामने आए और उसमें से फिर कुछ लोगों को के जो नाम सामने आए और वो लोग तमिलनाडु के पता चले थे। तो इस आधार पर फिर टीम संयुक्तागंज और क्राइम ब्रांच की टीम ने उन लोगों को जो संदिग्ध लोग थे उनको देवास से हिरासत में लिए जाकर उनसे जब पूछताछ की गई तो पूरे गैंग का खुलासा हुआ। इसमें कहानी इस प्रकार सामने आई है कि ये वेल्लूर जिले के तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इसमें जो 3 आरोपी जो पकड़े गए हैं उसमें संतोष और शक्तिवेलु और विजय उर्फ बैटरी, ये 3 लोग हैं जो कि वेल्लूर तमिलनाडु के रहने वाले हैं और इनका एक मास्टरमाइंड अभी फरार है। ये लोग इंदौर में नहीं रुकते थे, वारदात इंदौर में करते थे, लेकिन देवास में रुकते थे और यहाँ दिन में या रात में वारदात करने के बाद तुरंत देवास चले जाते थे, देवास में रुकते थे, फिर उसके बाद वो वहाँ से देवास रुकने के बाद सीधे तमिलनाडु चले जाते थे। फिर उन लैपटॉप्स को और मोबाइल्स को ये जो कम दामों में वहाँ तमिलनाडु में बेच देते थे। इसके अलावा लैपटॉप के कुछ और मोबाइल के पार्ट्स को भी वो निकाल कर बेच देते थे। इनसे जब पूछताछ की तो इनके द्वारा बताया गया पिछले 3 सालों में इनके द्वारा जयपुर को भी टारगेट किया गया था। जयपुर में भी इस तरह की घटनाएं की और इसके अलावा इंदौर में भी इस तरह की घटनाएं की। फिलहाल इनके कब्जे से अभी संयुक्तागंज में 2 मोबाइल गए हैं स्टूडेंट्स के। संयुक्तागंज में 2 मामले थे, 2 में FIR है, वो जब्त कर लिए गए हैं। MIG में भी एक मामले में FIR है, मोबाइल चला गया था, वो जब्त कर लिया। कुल मिला के 3 FIRों में 3 मोबाइल जब्त हुए हैं जो लगभग 1 लाख से अधिक की कीमत के हैं। इसके अलावा कुछ और मोबाइल मिले हैं जिनके बारे में पता लगाया जा रहा है कि ये किन के मोबाइल हैं, इनसे काफ़ी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इनको हिरासत में लिया जाकर संयुक्तागंज पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, ऐसा भी बताया जा रहा है कि गर्ल्स हॉस्टल को ही ये टारगेट करते थे, गर्ल्स को ही टारगेट करते थे, उनके ही मोबाइल और लैपटॉप? नहीं, ये गर्ल्स वाली बात नहीं है, इसमें हॉस्टल्स को टारगेट करते थे। हॉस्टल्स हैं और जो कमरा लेकर रहते हैं स्टूडेंट्स को टारगेट करते थे।